तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू क्रिक बेट। और वर्ल्ड कप का देखो अनाउंसमेंट हो चुका है और इसीलिए हमने सोचा कि अगर एक क्रिकेट एंथुजियास्ट और हो साथ में डिस्कस करने के लिए वर्ल्ड कप स्क्वाड के बारे में, तो इससे बेहतर बात क्या होगी। तो आपके चहीते आपके प्यारे ड्रॉग बाबा इज इन द हाउस। बाबा क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया। स्क्वाड आ गया है। ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ नहीं मैं एज कम्पेयर टू सम अदर टूर्नामेंट्स। जैसे पास्ट में अगर हम बात करें, जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में काफ़ी कॉन्फिडेंट थे हम, अगर यस। 2019 की बात करें। बट इस बार जैसे उस दिन भी अपन बात कर रहे थे हम्म। इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान, तो कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे परेशान करती हैं स्क्वाड के बारे में। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमने उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए टीम प्लानिंग वैसी की है पिछले 4 साल में, 19 से लेके अभी तक? तो एग्जैक्टली। क्या ऑप्शंस है हमारे पास, किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे वर्ल्ड कप को? बहुत सारे सवाल है मेरे मन में। एक बार स्क्वाड शेयर कर देते हैं और दिखा देते हैं भाई हम्म, ऑडियंस को कि एक्चुअल हाँ। स्क्वाड है क्या। तो भाई ये ऑफिशियल स्क्वाड अनाउंस जो हुआ था आज से 3 दिन पहले। रोहित शर्मा कप्तान है, हार्दिक पांड्या उप कप्तान है, और यहाँ पर शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव। अब बाबा पूरे टॉप ऑर्डर में सिर्फ एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, हम्म। और रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, दो एक जैसे ही ऑलराउंडर आपने डाल लिए। शार्दुल हम्म। ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव। और आपके पास जो एक्चुअली पांच आप बॉलर्स बोल सकते हो जो हैं, क्योंकि कायदे में आप हार्दिक पांड्या को भी इंक्लूड करोगे। पांचों के पांचों आपके राइट हैंड फास्ट बॉलर्स हैं, और आपके पास तीन जो हैं वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। मुझे हम्म। बैलेंस ना इस स्क्वाड का समझ नहीं आ रहा किसी भी तौर पर, खासकर बॉलिंग की अगर हम बात करें तो। हम्म। अ, एक ऑब्वियसली एक जो चीज़ है वो यही है कि एक राइट आर्म, या तो आप चहल पे एक बार नज़र डालते हैं, या अश्विन को। अश्विन। अब अश्विन की अब वही वाली बात है, मतलब वनडे में सीन बहुत वैसा हो गया है कि मतलब ही इज़ नॉट अ रेगुलर इन द वनडेयर्स। हम्म। तो बट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो हाँ, बिल्कुल वैरायटी नहीं है अटैक में। जहाँ हमारे पास हम्म। फास्ट बॉलिंग में कोई वैरायटी नहीं है, वहीं स्पिन में भी मतलब ज़्यादा आप नहीं कह सकते। मतलब एक ही एंगुलर हम्म। अटैक है हमारे पास। मतलब ना हमारे पास कोई राइट आर्म रिस्ट स्पिनर है, ना ही फिंगर स्पिनर है। यस। मुझे लगता है कि इस तरीके की हमारी है ना वैरायटी होनी ज़रूरी थी, बिकॉज अगर हम बात करते हैं तो दो स्पिनर जो होते हैं टैंडम में तभी अच्छी बॉलिंग करते हैं जब या तो उनका एक बहुत अच्छा फॉर्म चलता आ रहा हो, या उनकी बहुत हम्म। टाइम से कोई पार्टनरशिप हो। जैसे अगर हम पहले बात करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट और राइट ने ही बॉलिंग करी है, राइट हम्म। राइट भी करता है। जैसे हरभजन और अश्विन ने भी टैंडम में कई बार बॉलिंग करी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव अटैक होता है वो मेरे ख्याल से तब होता है जब, जैसे हम बॉलिंग टीम को कहते हैं कि थोड़ा अनसेटल हो जाते हैं, वो जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बैट करने यस। आता है। उसी तरीके से बॉलिंग में भी मैं सेम चीज मानता हूँ। जैसे कुलचा का जो हमारा पेयर था बीच में, वो हम्म। बहुत इफेक्टिव था। एक तरफ से कुलदीप भाई, एक तरफ से चहल। राइट आर्म लेफ्ट आर्म दोनों आपके पास रिस्ट स्पिनर्स हो गए, हम्म। लेकिन वो वेराइटी आपको लाते हैं बिकॉज दोनों बहुत अलग टाइप के बॉलर हैं। सेम अगर हम जडेजा और अश्विन की बात करें, जडेजा अश्विन जब हम्म। कराते थे, एक थोड़ा सा आप कह सकते हो मोर कन्वेंशनल स्पिनर इन टर्म्स ऑफ अश्विन, जो विकेट लेने की कोशिश करते थे, और जडेजा प्रेशर बनाते थे रन ना देके। तो इस तरीके से टेंडम में बॉलिंग की जाती है। अब मेरा, चाहे हम बैटिंग की बात करें चाहे बॉलिंग की बात करें, मेरा जो कंसर्न है ना, क्या ये टीम इतना खेली है आपस में अभी तक कि उनको पता है कि उनका रोल क्या है रिस्पेक्टिवली? मतलब हु विल बी योर स्टॉपर, जो रन को स्टॉप हम्म। करेगा, एंड हु विल बी योर विकेट विकेट टेकर। टेकर। एग्जैक्टली। हाँ, तो क्या होगा, ये किस तरीके से होगा? मतलब ऑब्वियसली जडेजा हैज बीन इन दैट रोल, जो आपके आके बीच में बहुत जल्दी से ओवर डाल के, और थोड़ा सा मतलब तीन चार रन के ओवर दे दिए, 5-6। और उसके बाद एक जो आपका दूसरा स्पिनर है, वो थोड़ा सा एंटाइज करके, फ्लाइट करके, और यूजुअली इस तरीके से बैट्समैन को ललचा के देन वो परचेज थोड़ा हम्म। सा विकेट से, हम्म। वो देखते हैं कि वो विकेट टेकिंग वाली एक बात होती है। हम्म। लेकिन क्या ये प्लेयर्स आपस में इतना खेले हैं कि इनको समझ आए कि भाई किस तरीके से मतलब हमको क्रंच सिचुएशंस में ऑपरेट करना है? सेम अगर मैं बात करूं टॉप ऑर्डर की, तो उस दिन भी अपन बात कर रहे थे कि नंबर 4 पे कौन आएगा। अब ऑल दो ईशान किशन जो है वो बहुत बढ़िया, ईशान किशन ने बहुत बढ़िया बैटिंग करी उस दिन, और बिल्कुल ही एक खराब सी सिचुएशन थी जब लग रहा था कि शायद 200 भी नहीं बनेंगे, और एक टाइम ऐसा आ गया था कि लग रहा था कि 300 भी बन तीन सकते सौ हैं। भी बन सकते हैं। तो वहां पे ईशान और पांड्या ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, लेकिन क्या आपके ईशान किशन फिर प्रॉपर सॉल्यूशन है उस चीज का? और अगर वो, हम्म। अगर जिम्मेदारी लेने को तैयार है, जो आई थिंक बहुत क्रूशल पोजीशन हो जाती है, स्पेशली उन मैचेस में जो हम बड़े और
ज्यादा अपने से बेटर ऑपोजिशंस के अगेंस्ट खेलेंगे वाइल चेजिंग, तो क्या वहां पर आप ईशान किशन पे कर सकते हो? और दूसरी चीज ये है कि अब केएल राहुल जब टीम में आए हैं, तो आप इस समय ईशान किशन जो कि फॉर्म में काफी मतलब अभी पिछले कुछ मैचेस में अच्छे रन बनाए हैं, और केएल राहुल जो इंजरी से अभी बाहर थे, तो क्या केएल राहुल को एकदम से स्लॉट इन करना थोड़ा अनफेयर नहीं हो जाएगा? तो ये सारे सवालों के जवाब के लिए ना हमारे पास टाइम बचा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा टॉप ऑर्डर स्पेशली। और टॉप ऑर्डर की अगर हम जैसे अभी हमने बात की कि जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है बैटिंग में तो सामने वाली टीम थोड़ा सा परेशान होती है। और अगर आप देखो तो इस पूरी बैटिंग ऑर्डर में आपको सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड बैट्समैन ही दिख रहे हैं एक्सेप्ट फॉर ईशान किशन। अगर हम 2011 की हमारी सक्सेस की बात करें उसमें बहुत सारे लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे जिन्होंने आकर गेम चेंज किया था। अल्टीमेट मैच विनर वॉज युवराज सिंह, बट आप सुरेश रैना की वो पाकिस्तान के अगेंस्ट गौतम वाली इनिंग्स की गंभीर। बात करो, फिर ऑस्ट्रेलिया वाली, फिर गौतम गंभीर तो आपके नंबर 3 पर बिल्कुल काबिज ही थे उस वक्त पे। तो वो आके इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते थे, वर्ल्ड कप फाइनल कोई भी भूल नहीं सकता। इस टाइम पर टीम इंडिया कहीं ना कहीं क्या सूर्य कुमार यादव की जगह अगर शिखर धवन को पिक करती, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर केएल राहुल के बारे में नहीं है, श्रेयस अय्यर के बारे में नहीं है, वो सूर्य कुमार यादव के बारे में, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने अपने आप को 50 ओवर क्रिकेट में प्रूव नहीं किया। तो क्या कायदे में, देखो मैं यशस्वी जायसवाल का तो नाम इसमें ऐड नहीं करूंगा बिकॉज बात वही है, बहुत फिर आप नया। लाइक हाँ बहुत नया है और वर्ल्ड कप जैसी स्टेज पर आप नहीं कर सकते, उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। बट क्या शिखर धवन का इंक्लूजन ना कर मतलब इंक्लूड ना करना उनको एक बहुत बड़ा गैम्बल खेले टीम इंडिया ने यहाँ पर, क्योंकि आपके पास मतलब वही है ना कि प्लान बी क्या है, एक्स फैक्टर क्या है आपकी टीम में, क्या क्या आप चेंज कर सकते हो अगर मैच फंसा हुआ है तो, या फिर ऐसा कौन सा प्लेयर जो कि आपके लिए मैच निकाल सकता है। शिखर धवन का यार मुझे मतलब आइदर इट वुड हैव बीन गिल और धवन वाली बात है ना टॉप ऑर्डर में अगर अपन बात करें, क्योंकि आपने गिल को ओपन पे ही ट्राई किया जब से धवन से आपने डिसाइड किया कि यू विल मूव ऑन। आई डोंट थिंक सो कि इट वाज द राइट डिसीजन, या धवन ने बहुत कुछ गलत किया था। इट इज सिमिलर टू व्हाट हैपेंड टू गौतम गंभीर जो शिखर धवन के यस साथ हुआ है। कुछ यस कुछ मायनों में हम ये चीज कह सकते हैं। तो शिखर धवन को तो मतलब मैं तो खुद शिखर धवन का एक बहुत बड़ा फैन हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शिखर धवन उन ओपनर्स में से हैं या उन प्लेयर्स में से हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका फॉर्म क्या चल रहा है या पिच का मिजाज कैसा है, वो अपना नेचुरल जो स्ट्रोक प्ले, जैसे शिखर धवन की अगर आप देखोगे ना तो मतलब मैं बैटिंग एबिलिटी स्टाइल कंपेयर नहीं कर रहा, वो तो कंपेरेबल ही नहीं है। जो गेम की अप्रोच है ना, माइंडसेट 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 इज कंपेरेबल टू वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग एग्जैक्टली। तो क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने कभी क्रिकेट ऐसे नहीं खेली कि मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ और मुझे अपना विकेट बचाना है, और अगर मैं फेल हो गया तो मुझे टीम से निकाल दिया जाएगा। वो हमेशा चाहे वो आउट ऑफ फॉर्म होते थे तो जल्दी आउट हो जाते थे, फॉर्म में रहते थे तो हमको पता ही है फिर वो उनका क्या मतलब, फिर तो फोड़म फाड़ी होती थी प्रॉपर। तो शिखर धवन एक ऐसा बैट्समैन है जो शुरू से आके बॉल 1 से काउंटर अटैक कर सकता है। तो आपको उस तरीके का प्लेयर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली टॉप ऑर्डर में, जहाँ पे आप अभी पिछले कुछ टाइम में स्ट्रगल किए हो एक क्विक स्टार्ट देने में। चाहे वो T20 वर्ल्ड कप की आप बात कर लो, चाहे आप अभी रिसेंट वनडेयर्स की बात कर लो। अगर फ्लैट पिच है तो बात अलग है, आप पे प्रेशर नहीं है तो बात अलग है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मान लो हम ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 ओवर में 80 रन बना दें या 75 रन बना दें गिल और रोहित, बिकॉज वो हमको अप्रोच फॉर सम स्ट्रेंज रीजन नहीं दिखती। यहीं पे ही दिखा नहीं अभी तक। अभी तक दिखा नहीं है। प्लस सेम चीज मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं हमको क्यों उतना परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको डरा ही नहीं रहे। भाई आउट तो तुम वैसे भी हो रहे हो, तुम टेंटेटिव खेल रहे हो, हम सबको पता है बॉल अंदर आती हुई बॉल से सबको प्रॉब्लम हो रही है। लेफ्ट आर्म जो पेसर्स हैं वो तुम्हारी वीकनेस रहे हैं, तो वाई नॉट चेंज योर अप्रोच, या आप शिखर धवन जैसा एक प्लेयर खिलाओ जो कि कैन टेक ऑन द बॉलिंग अटैक फ्रॉम बॉल 1। और वहां पे यार भाई कितना भी बड़ा बॉलर हो, अगर दूसरी या तीसरी बॉल पे चौका खा लेता है ना, उसका रिदम बिगड़ जाता है। तो सहवाग का भी सेम कंसेप्ट होता था कि मैं उसको पहले 2-3 2011 बॉल पे, पूरा अगर आप हम ध्यान में रखें हाँ तो 5 मैच क्यों में नहीं पहली थे। बॉल पे 4 मारा था। हाँ एग्जैक्टली क्या हाँ आप पहली बॉल से अटैक करो, माइंडसेट हाँ बॉलर का है जो वो चेंज कर दो, हम्म, डिफेंसिव माइंडसेट पे लाओ उसको। बिल्कुल। तो अगर ऐसा कोई ओपनर हो ना आपका जो 30-35 रन में बना जाता है 20-25 बॉल में, तो उसका फर्क पड़ता है, आगे वाले बैट्समैन के लिए बहुत इजी हो जाता है खेलना। तो अभी गिल और रोहित शर्मा आई थिंक दोनों ही, क्योंकि हम वनडे क्रिकेट बहुत टाइम बाद खेल रहे हैं, तो दे आर गेटिंग इनटू द रिदम। और शायद मे बी अभी जो 4 अब ये सुपर फोर्स के जो अब मैचेस होंगे, प्लस होपफुली अगर हम फाइनल भी खेलते हैं एशिया कप का, तो उसमें थोड़ा हमको और रिदम देखने को मिलेगी।
आई होप जो ये नेपाल के अगेंस्ट एक अनबीटन स्टैंड हुआ ओपनर्स का, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस उनको आया, तो मच नीडेड जो रिदम चाहिए वो आ गई हो। बाकी आई कम्प्लीटली अग्री कि शिखर धवन जैसा एक प्लेयर आप ले सकते थे, नहीं तो आप मतलब ठीक है सूर्य कुमार के मुझे समझ आ रही है अंडरस्टैंडिंग कि आपने क्यों लिया है कोई ऐसा मैच जहां पर आपको लगता है कि आपको शायद अगर एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने की जरूरत नहीं है, यू नीड अ डीप बैटिंग लाइनअप और आपको सूर्य जैसे एक फिनिशर की जरूरत है, तो आपके पास वो एक ऑप्शन है। बट अगेन क्या सूर्य ने अपने आप को प्रूव किया? बट मुझे लगता है कि अगर आप सूर्या को लोगे ना तो आप उनको उसी रोल में खिलाओगे जब 35 ओवर बाद उनकी बैटिंग आनी है, विच इज सिमिलर हाँ, टू व्हाट ही डज इन टी20। वहां पे यस ही यस यस। बिकम्स अ वेरी यूजफुल वेपन। अगर आपको मान लो 15 ओवर में 120 130 रन चाहिए, तो सूर्य आके 20-30 बॉल में गेम चेंज कर सकता है। तो मैं उस मेथड से देख रहा हूँ वो इंक्लूजन। बाकी मुझे और कोई इसमें नजर नहीं आ रही है कि थॉट प्रोसेस क्या हो सकती है। हम्म। अच्छा, 2019 में जैसे कि रायदू का सिलेक्शन ना होकर और हम आई थिंक विजय शंकर को लेकर गए थे, हाँ। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने अक्षर पटेल को मौका दिया, रविंद्र जडेजा को मौका दिया, दो हम्म। सिमिलर ऑलराउंडर्स, और हमने हम्म। दो ऑलराउंडर्स और शामिल किए, सूर्य कुमार यादव, ओ सॉरी, हार्दिक पांड्या एंड शार्दुल हम्म। ठाकुर। अब इंडिया की विकेट कंडीशन में पता है कि भाई रिस्ट स्पिनर्स कुलचे, मतलब आप अगर बात करो यूजी का जो कॉम्बिनेशन रहा है कुलदीप यादव के साथ, वो कितना बेहतरीन रहा है। और बड़ी टीमों के अगेंस्ट, खासकर अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से अगर बात करोगे, तो बहुत कारगर साबित हुई है ये पार्टनरशिप। हम्म। यहाँ पर अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की जोड़ी किस तरीके से काम आई, क्योंकि जडेजा ही खेलेंगे, अक्षर का हम्म। खेलना उतना लगभग तय है नहीं। हम्म। यहाँ पर क्या हम्म। हमने यूजी को ना शामिल करके एक हमारे पास जो एक थोड़ा सा डिफरेंस मेकर हो सकता था कुछ टीम्स के अगेंस्ट, वो हमने कहीं खो दिया है? क्योंकि आई फील ऑनेस्टली यहाँ पर मुझे इतनी ज्यादा ये जो, अब जैसे अगर आप बात करोगे, स्पिनर्स सारे के सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं और हम्म। मीडियम पेसर सारे के सारे आपके राइट हैंडर्स हैं, तो वो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा मुझे, वो बैलेंस बनता नहीं दिख रहा। जैसे अर्शदीप सिंह का नाम मैंने अपने शॉर्ट में डिस्कस किया कि अगर हमारे पास, ठीक है अर्शदीप सिंह ने ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन जब ये वही स्टेज है जहां पर आप बॉलर्स के साथ थोड़ा टेस्ट करोगे, क्योंकि आपको, अगर आप देखो, आपको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मिचेल स्टार्क को फेस करना है, पाकिस्तान के अगेंस्ट आपको शाहीन शाह अफरीदी फेस करना है, तो नेक्स्ट में आपके पास एक ऐसा बॉलर तो ना जो बॉल स्विंग करा रहा हो, जो आपके लिए बॉल अंदर लेकर आ रहा हो अपने नेचुरल हम्म। एंगल से। तो ऐसा कोई बॉलर तो आपने सिलेक्ट किया नहीं अभी टीम इंडिया के हम्म। अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए। तो डू यू फील कि हम्म। इस बॉलिंग के साथ हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? यार जसप्रीत बुमराह का है ना, टॉप फॉर्म में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक जसप्रीत बुमराह इज अर मेन गाय व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। हम्म। अगर बुमराह का फॉर्म नहीं है तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि शमी या सिराज, उन दोनों से खुद के बल पे एक्सपेक्ट करना कि भाई हम्म। दोनों में से हर बंदा मतलब शुरू में विकेट ले ले या डेथ में भी मतलब ही कैन परफॉर्म कंसिस्टेंटली, जो एक बॉलर मुझे दिखता हम्म। है जो कर सकता है ये वो बुमराह है। शमी किसी मैच में हम्म। करेगा, किसी में नहीं करेगा। सिराज किसी मैच में करेगा, किसी में नहीं करेगा, लेकिन बुमराह हर मैच में करेगा। रही बात बॉलिंग अटैक की बैलेंस की, तो अगर अपन पांड्या को भी गिनते हैं तो 8 बॉलर है अपने पास, हम्म। अ, जिसमें आपके 3 स्पिनर और 5 फास्ट बॉलर हो जाते हैं। मैं हम्म। पांड्या को यहाँ पे फास्ट बॉलर में गिन रहा हूँ। हम्म। तो हम्म। आप 4 स्पिनर लेके जा सकते थे, मुझे ऐसा लगता है। बट मुझे ये लग रहा है कि आप शार्दुल ठाकुर को आपने इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज आपको आपकी बैटिंग डीप करनी है। चहल आपको बैट से वो कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं जो मे बी शार्दुल ठाकुर आपको दे देते हैं। हम्म। और हम्म। अगर शार्दुल ठाकुर का स्पेल खराब होता है तो यू ऑलवेज हैव पांड्या टू टर्न टू। वो आपका जो एक्स्ट्रा आपको फास्ट बॉलर के आपको ओवर कराने, तो आपके पास क्या है, विन विन सिचुएशन हो जाती है शार्दुल ठाकुर के साथ। मुझे हम्म। ऐसा लगता है अगर शार्दुल ठाकुर किसी दिन बॉल से कंट्रीब्यूट कर गए तो बहुत ही अच्छा, और नहीं किया तो ठीक है, आप फिर भी ये सोच सकते हो कि चलो बंदा बैटिंग को डीप बनाता है। तो हम्म। मुझे ये लगता है कि शायद इस वजह से जो है, क्योंकि अगर अपन देखें 50 ओवर की अपन बात करते हैं, तो आपके पास शमी है, सिराज है, बुमराह, ये 3 आपके फास्ट बॉलर हो गए। कुलदीप यादव हो गए, रविंद्र जडेजा एज ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या एज ऑलराउंडर। तो ये आपके 5 बॉलर में मोस्टली यही अटैक होने वाला है आपका, जो हमने हम्म। पाकिस्तान के अगेंस्ट देखा था। हम यही अज्यूम करते हैं कि यही टीम खेलने वाली है। यही टीम खेलेगी। तो कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा आपके 2 स्पिनर हो गए, ठीक है, 20 ओवर हम्म। आपके ये हो गए। फिर आपके पास प्रॉपर जो 3 पेसर हो गए, आपके पास सिराज, बुमराह और शमी हो गए, ठीक है। हम्म। अब उसमें मान लो आप शार्दुल ठाकुर भी खिला देते हो एक तरीके से, या आप शमी की जगह शार्दुल ठाकुर खिला रहे हो फॉर एग्जाम्पल। हम्म। आपने शमी बैठाया, शार्दुल ठाकुर खिलाया, तो शार्दुल ठाकुर अगर बॉलिंग में कंट्रीब्यूट नहीं भी कर पाया तो हार्दिक पांड्या है आपके पास। आप हार्दिक पांड्या को से करा सकते हो वो ओवर जो आपको शार्दुल के कोटे के कराने, प्लस आपकी बैटिंग पे 9 नंबर पर एक और बैट्समैन आ जाता है।
तो ये चीज है। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर आपको 7 बैट्समैन नहीं जिता पाए ना कोई गेम, तो 8वां भी नहीं जिता पाएगा, नहीं जिता बहुत पाएगा। बार ऐसा होगा, ऐसा अटका होगा वो मैच। तो वो थोड़ी सी एक चीज है जो मुझे लग रही है। लेकिन ये सब भी ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि टीम खराब है या ये टीम में प्लेयर्स नहीं है करने के लिए। आज की तारीख में भी ऐसे प्लेयर्स हैं इस टीम में जो अपने दिन पे मैच जिता सकते हैं। बुमराह इज अ मैच विनर, रोहित इज अ मैच विनर, कोहली इज अ मैच विनर, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, सब मैच विनर्स हैं जो अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जिता सकते हैं। लेकिन एज अ यूनिट क्या ये टीम परफॉर्म कर सकती है? बिकॉज जो उस दिन पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ, द सैड थिंग इज या द वरिंग थिंग इज कि हम काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स होगा उस दिन। जैसे हम क्यों उस दिन बार बार नंबर 4 या नंबर 5 की बात कर रहे थे, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये टॉप ऑर्डर ना ये शायद नहीं सस्टेन कर पाएगा जो प्रेशर डल रहा है हमारी हम पे इनकी बॉलिंग से। और पिछली बार केस उल्टा होता था। पिछली बार ये होता था कि टॉप ऑर्डर तो चाहे कुछ ही हो जाए, जैसे रोहित ने 5 सेंचुरीज या 5 सेंचुरीज मारी थी 5 सेंचुरीज। पिछले वर्ल्ड, और कोहली ने 550 मारी थी, हम्म। और शिखर धवन भी इंजरी के पहले ही वाज प्लेइंग वेल, केएल राहुल ने भी ऊपर रन बनाए थे। तो बहुत कॉन्फिडेंस था हमारे टॉप ऑर्डर को लेके हमको, और मिडिल ऑर्डर हमारा फिक्स था। एंड में हमको पता था धोनी, जडेजा, ये सब आएंगे, तो बहुत अच्छी एक लाइनअप हमारी सेट थी। अभी कुछ सेटल्ड नहीं है, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। इट्स नॉट दैट कि प्लेयर्स खराब है या स्क्वाड में टैलेंट नहीं है या ये टीम कर नहीं सकती। बहुत सारी चीजों का बहुत एक ही टाइम पे एक साथ सही होना जरूरी है, तब जाके ये टीम क्लिक करेगी, वरना इस टीम में बैलेंस थोड़ा सा आउट है। जैसे अगर हम इधर लाइनअप की भी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास शुभमन गिल इज अ ओपनर, देन केएल राहुल इज आल्सो एन ओपनर, ईशान किशन इज आल्सो एन ओपनर। आप, रोहित शर्मा। हाँ रोहित शर्मा तो खैर है ही ओपनर, एंड इवन विराट कोहली कैन ओपन, क्योंकि उन्होंने कर रखा है। ऑल्दो वनडे क्रिकेट में उतना नहीं किया, बट हमने देख रखा है उनको आईपीएल में ओपनिंग करते हुए। अब केएल राहुल के आने से और श्रेयस अय्यर के होने से सबसे बड़ी दिक्कत ये खड़ी हो जाती है कि नंबर 4 पर बल्लेबाजी कौन करेगा, क्योंकि आप कोहली को तो नंबर 3 से हटाकर नंबर 4 पे भेजोगे नहीं, क्योंकि वो उनका फिक्स स्लॉट है। ईशान किशन डेफिनेटली खेलेंगे ही खेलेंगे। अब अगर इनकी सोच ये कि ईशान किशन को ये बेंच पे रखते हैं और केएल राहुल से ये कीपिंग कराएंगे, तो आई थिंक ये फिर इंडिया अपनी तरफ से बहुत बड़ा गैम्बल खेले, क्योंकि जैसे उस दिन हमने देखा हमारा पूरा जो टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है, सारा का सारा राइट हैंड बैट्समैन के उस पर भरा हुआ है। इकलौता एक ऐसा प्लेयर जो कि आपके लिए थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट दे सकता है। अगर आप उसको भी बेंच पर डालकर केएल राहुल से कीपिंग कराओगे, वो सबसे बड़ा गैम्बल हो जाएगा शायद इस बार टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में, जो कि मैं नहीं देखना चाहता। बिकॉज अगर अगर आप पिछले 2 साल, मतलब पिछले 3 बार के वर्ल्ड कप विनर्स की बात करो, 2011 भारत में हुआ, भारत जीता। 2015 न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने को होस्ट किया था, दोनों ही टीम्स आपके ऑस्ट्रेलिया ने। फाइनल में मिली थी, और ऑस्ट्रेलिया अल्टीमेटली जीत गई थी। 2019 का इंग्लैंड ने होस्ट किया, इंग्लैंड जीती है। तो अगर इंडिया खुद होस्ट कर कर और यहां पर नहीं जीत पाएगा, चाहे जीतने की बात भी छोड़ दो, अगर यहाँ पर हम कम से कम फाइनल तक में नहीं पहुंच पाए, तो ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक आई थिंक कलंक ही होगा एक तरीके से देखा जाए। बिकॉज इतने साल के लगातार फेलियर्स के बाद अब आपको अपनी होम कंडीशंस में खेलने का मौका मिल रहा है, और अगर इस अपॉर्चुनिटी को भी यूटिलाइज नहीं कर पाओ तो फिर क्या फायदा है। तो बाबा 11 क्या होनी चाहिए कायदे में, मतलब डू यू सी केएल राहुल बैटिंग एट नंबर 4 और 5 एंड ईशान किशन ऑन द बेंच, या फिर you're going to go with Ishan Kishan? And then who will आई be on the bench? आई वुड गो विद ईशान किशन यार, बिकॉज अभी एक बहुत ही टफ कंडीशन में Hmm. बैटिंग आई थी ईशान किशन Hmm. की, और उन्होंने प्रूव किया अपने आप को। तो मुझे Hmm. लगता है अनफेयर होगा कि ईशान किशन को हटा के आप ऐसे प्लेयर को एक लेके आ रहे हो जिसने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली भी नहीं है पिछले कुछ टाइम में। Hmm. तो और ईशान किशन ने ऐसी कोई विकेट कीपिंग में गलती भी नहीं करी कि हम बोलें कि नहीं Exactly. नहीं ही डज नॉट बिलोंग देयर। And KL तो राहुल मेरे इतने ख्याल, अच्छे कीपर भी नहीं है, ये हाँ, भी एक पॉइंट है। हाँ, बिल्कुल। और हमारा वो लेफ्टी वाला पॉइंट भी एक चेक मार्क होता है ईशान किशन को हम्म। खिलाने से। तो मैं तो यार ईशान किशन के साथ ही जाऊंगा। मैं वही टीम खिलाऊंगा जो जो अभी पाकिस्तान के पाकिस्तान अगेंस्ट के। खेली थी। हाँ, मुझे लग रहा है यही टीम ठीक है यार। मतलब जो एक वरी थी अपनी, हम्म। अ, वो आई थिंक उस दिन एड्रेस कर दी थी ईशान किशन ने, तो अभी सही है। मतलब अब बंदे ने प्रूव किया, तो हम उस चीज को ये बोल के नहीं टाल सकते कि ये तो फ्लूक था। ठीक है। हम्म। तो आई थिंक वही वाली बात है। तो अब शार्दुल ठाकुर की जगह आप
एक प्रॉपर बैट्समैन खिलाना चाहते हो या एक प्रॉपर नहीं बॉलर खिलाना चाहते हो, वो एक बात है। मतलब आई अब यार वही वाली बात है ना, और इफ अगर एक एक्स्ट्रा सूर्या बॉलर कुड बोल खेलेगा भी मतलब अगर बाबा, तो हाँ फिर अक्षर पटेल को खिलाओगे आप, तो फिर मतलब नहीं है हाँ वो फिर सही गैम्बल मेरे हिसाब से। हाँ, अब वही है, मतलब आपका वो जो एक ऑलराउंडर एक्स्ट्रा कौन होगा, मतलब पटेल होगा कि शार्दुल ठाकुर ठाकुर होगा। होगा? आई थिंक ठाकुर ही होगा मोस्टली, बट अगर कोई ऐसी पिच आती है जहाँ पे बॉल बहुत ज्यादा स्पिन हो सकती है, देन यू कैन गो विद दैट एक्स्ट्रा स्पिनर। बट हाँ, और मे बी अगर मान लो कोई ऐसी पिच है जिसमें यू थिंक कि लो स्कोरिंग गेम हो सकता है और टिंज ऑफ ग्रीन जो कि कम ही दिखता है हमको इंडियन विकेट्स पे, मे बी यू शामी ऑल्सो, हाँ, यू कैन, मतलब पर वो यू थोड़ा कैन। अग्रेसिव हो जाएगा, ऐसी अग्रेसिव कैप्टनसी हमने देखी नहीं है अभी पिछले रोहित कुछ से तो टाइम। नहीं उम्मीद है, एक बार कोहली होता तो हम एक्सपेक्ट भी कर लेते, बट हाँ रोहित से तो नहीं। यार, ये अच्छा, ना मेरे को बड़ी गंदी सी फीलिंग दे रही है ये टीम ना, मेरे को 2007 वर्ल्ड कप वाली फील दे रही है ये सेम टीम सेम 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 कि सेम। सुपरस्टार्स हैं, सारी चीजें, लेकिन बैलेंस नहीं। अगर तुम 2007 वाली टीम भी देखो ना, तो सारे ओपनर थे उसमें जिनको हमको फिट करना पड़ रहा था, रॉबिन उथप्पा, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गौतम गांगुली। गंभीर। गौतम गंभीर उसमें नहीं थे, 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप में नहीं थे। हाँ सॉरी, गौतम, हाँ T20 हाँ में था, यस। हाँ ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर, तेंदुलकर। यस। और आप है ना इतना चेंज और चॉप कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले तक कि देन यू वेंट विद क्या बोलते हैं, आई थिंक सहवाग सहवाग और एंड उथप्पा। उथप्पा, यस। हाँ, एज योर ओपनर्स, देन गांगुली वाज योर वन डाउन एंड तेंदुलकर हाँ। वाज टू डाउन, ये आपका यस। बैटिंग ऑर्डर था उसमें। तो ये गलती दोबारा रिपीट ना हो तो आई थिंक अच्छा है। बस वही मैं चाहता हूँ। और मतलब आप अगर आप स्टोरी लाइन देखो तो यहाँ पर आई डोंट थिंक कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कोहली और रोहित शर्मा के पास है, मतलब अपने इंटरनेशनल करियर को एक प्रॉपर, मतलब आप कहते हो ना, क्लोजर देने की, क्योंकि इसके बाद आई डोंट थिंक कि अगला वर्ल्ड कप ये खेलने वाले हैं 50 ओवर का, तो दिस इज गोइंग हम्म टू बी देयर लास्ट वर्ल्ड कप। हो सकता है कोहली खेल जाए, यू नो, हम्म ड्यू टू हिज फिटनेस, बट आई डोंट सी रोहित प्लेइंग अनदर वर्ल्ड कप। तो आई फील कि इट्स डाउन टू दीज टू जेंटलमैन कि ये किस तरीके से इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, किस तरीके से इस टूर्नामेंट को ये एंड करना चाहते हैं, बिकॉज इफ बोथ ऑफ देम गेट्स गोइंग तो फिर आई डोंट सी एनी टीम स्टॉपिंग अस। बट द पॉइंट इज, आर दीज गाइज प्रिपेयर्ड फॉर दिस वर्ल्ड कप? क्योंकि जितने भी पिछले टूर्नामेंट रहे हैं 2019 से लेकर अभी तक के, सब में सबसे बड़ी दिक्कत हमारी यही रही है कि हमारे जब मैचेस आते हैं इंपॉर्टेंट, तो हमारे मेन बैट्समैन नहीं चलते। चाहे आप 2019 के सेमीफाइनल की बात करो, चाहे आप अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करो, चाहे आप उससे पिछले साल के, आप अगर आप T20 वर्ल्ड कप की बात करोगे जब हमें पाकिस्तान ने हरा दिया था, एंड अभी आप लास्ट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड अगेंस्ट अगर आप बात करोगे, तो उसमें भी बैटिंग चली लेकिन बॉलिंग हम 10 विकेट से मैच हार गए, वो हम्म तो वो काफी हम्म। शर्मनाक था। आखिरी सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होगा, कहां तक जा सकते हैं हम इस स्क्वाड के साथ रियलिस्टिकली? यार सेमीफाइनल तो मेरी मिनिमम एक्सपेक्टेशन है यार, बिकॉज दो रीजन है। एक तो श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका को मैं इतना हाईली रेट नहीं करता हूँ। तो हम्म। तीन आपके ओपोनेंट तो ऐसे ही खत्म हो गया। वेस्ट इंडीज तो अगर क्वालिफाई ही नहीं करी है वर्ल्ड कप के लिए, तो वो तो खैर हम्म। छोड़ो। तो साउथ अफ्रीका, श्रीलंका मुझे लगता है कि अभी उस फॉर्म में नहीं है जो हमको परेशान कर सकती है। आई थिंक हम भले हम्म। ही हमारी टीम में खामियां हो, लेकिन इन दोनों टीमों से हमारी टीम बेहतर है, स्पेशली हमारी होम कंडीशंस में। हम्म। अब पांच टीम बचती हैं ले दे के यार। अब हम्म। पांच में भी तुम चार पे नहीं आ पाओगे। न्यूजीलैंड भी कोई इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रही है। केन विलियमसन के विलियमसन इंक्लूजन पे अभी अभी इतने, वापसी आई है। हाँ, वापसी हुई है, तो वो भी बहुत अभी एक ट्रांजिशन से पीरियड से गुजर रहे हैं। आई थिंक सेमीफाइनल तक तो यार आपको जाना चाहिए। फिर सेमीफाइनल में तो यार अपन को पता ही है फिर असली सबसे बड़ा असली जो, हर्डल हमारा वही रहा है एक्चुअली पिछले हाँ 2 वर्ल्ड हाँ, कप से। तो सेमीफाइनल तक तो यार बेयर मिनिमम है कि हमको क्वालिफाई करना है। उसके बाद वो दो गेम है, वो दो गेम आप कैसे निकालते हो आप पे है। लास्ट टाइम भी आप वहीं स्टम्बल किए थे, उससे पिछली बार भी आप वहीं स्टम्बल किए थे। तो लास्ट टाइम तो चलो मतलब टैक्टिकल एरर हो गया था आपका, लेकिन 2015 में तो वन साइडेड आप हारे थे। तो आई होप कि आप ये अब दोनों चीज हो गई आपके पास, आप क्लोज मार्जिन से भी हार गए और आप वन साइडेड भी हार गए। अब जीतो, टर्न द टाइड, तो हम्म। बस यही है भाई, और तो क्या। अच्छा, इफ इंडिया रीचेस द वर्ल्ड कप, who should be the opponent? Should फाइनल it be में Pakistan, England, Australia, New Zealand, or which country you want in the World Cup final if India reaches the World Cup final? यार फाइनल में
यार आई देखो, डोंट वांट टू फेस ऑस्ट्रेलिया, मतलब फाइनल वाली ऑस्ट्रेलिया मैं फेस नहीं करना चाहता। हाँ नहीं, फाइनल वाली ऑस्ट्रेलिया मैं भी फेस नहीं करना चाहूंगा। फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स नहीं हारती है, नहीं बहुत हारती, बहुत, वो नहीं हारती। कितनी मर्जी उनकी खराब टीम हो, वो फाइनल्स में नहीं हारता है। वो मजाक मजाक में एक वर्ल्ड कप जीत गए थे वो, 2021 वाला T20 सही वाला। बात है, सही बात है। कोई टीम उनकी इतनी अच्छी भी नहीं थी तब। अ, यार पाकिस्तान से तो क्या है ना कि मतलब प्रेशर हम दिक्कत पे हो जाएगी, फालतू में दिक्कत हो जाएगी। मतलब उसमें ये पाकिस्तान वुड हैव नथिंग टू लूज इन दैट गेम। यस, मतलब उनको यस, तो ये है कि हम तो जस्ट लाइक, 10, जस्ट लाइक चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, हाँ हाँ, कि हम तो 10, हाँ 10 मैच तो हार ही चुके हैं वर्ल्ड कप हार ही के, चुके हैं, 11वां भी क्या ही हो हार जाएगा। जो 5-6 जो भी है, मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, बट जो भी है, एक और हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा इंडिया के होम में है, प्रेशर उन पे होगा। तो आई हम्म, डोंट वांट अस टू फेस दैट काइंड ऑफ प्रेशर एंड दैट टू अगेंस्ट हम्म। पाकिस्तान। और इंग्लैंड आई थिंक आर द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से। हाँ, इंग्लैंड जो है इस समय बेस्ट टीम है, जब से अगर तो बैलेंस मतलब, टीम की बात। मतलब न्यूजीलैंड मान ले। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पहुंच जाएगी। न्यूजीलैंड क्या, क्रोएशिया है, ना जीतती है ना जीतने देती है। जैसे क्रोएशिया है ना फुटबॉल में, खुद भी नहीं हाँ, जीतते और ना किसी को जीतने देते हैं। सही तो बात है। तुम न्यूजीलैंड ले आओ, न्यूजीलैंड को हरा देंगे। लेकिन न्यूजीलैंड से हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है रिकॉर्ड आईसीसी अच्छा नहीं रहा टूर्नामेंट। है, एग्जैक्टली। आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो हम नहीं बिल्कुल भी जीते, अच्छा नहीं। हम एक भी नहीं बिल्कुल भी जीते। नहीं। हाँ, तो चारों टीमों में कुछ ना कुछ फेयर है। तो यार अगर सिर्फ क्रिकेटिंग उस पे बात करूँ ना मैं, हाँ, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग फर्स्ट इज अर बेस्ट चांस। हाँ, मतलब चेस करते में यू आर अंडर प्रेशर, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर फिर घबरा जाता है स्कोर देख यार के। चेज में क्या है कि 225 भी चाहिए ना अगर आपको जीतने के लिए ना वर्ल्ड कप पाकिस्तान रोक फाइनल, लेगी। एंड यू लूज 2 और 3 क्विक विकेट जिसमें एक हाँ, कोहली और रोहित का है, तो द गेम इज डन। द गेम इज डन मेरे हिसाब से। वहां पे वो चढ़ जाएंगे, वो फिर वही होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हुआ था। फिर नीचे वाले प्लेयर भी आके गंदी गंदी बॉलों पे आउट हो रहे हैं, केदार जाधव, धोनी हम्म, वगैरह। कुछ नहीं कर सकते। अब तो देखते हैं क्या होता है। मतलब वन पॉइंट वी ऑल कैन एग्री, वी डोंट वांट टू फेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल में, वो तो क्लियर है। नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड फाइनल तो वाली नहीं। ऑस्ट्रेलिया नहीं फेस करनी है। हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर फाइनल तक आएगी तो इंग्लैंड या किसी को तो बाहर करके आएगी। बाहर करके आएगी, सही बात है। हाँ, तो वो भाई नहीं वो फेस दिक्कत करना हो होगा। जाएगी। हाँ। यस, चलो गाइज, दैट वाज इट फ्रॉम आवर एंड। लेकिन आप लोग जरूर बताइए भाई, अगर आपको मौका मिले इस पूरे लाइनअप में कुछ चेंजेस करने के, स्क्वाड में कुछ चेंज करने, तो आप क्या चेंज करोगे? और अगर इंडिया आपके हिसाब से वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचती है, तो आप कौन सी टीम फाइनल में फेस करना चाहते हो? और इस टीम इंडिया के सफर को आप कहां तक देख पा रहे हो इस वर्ल्ड कप में, गिवन द स्क्वाड दैट वी हैव सिलेक्टेड? एंड इसी के साथ भाई हम दोनों आपसे लेते हैं अलविदा। अगर आपने अभी तक ड्रॉग बाबा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू दैट, और फॉर मोर क्रिकेटिंग कंटेंट सब्सक्राइब टू क्रिकबीट। चलिए, गुड बाय, टेक केयर।